नमस्कार जी, मैं मंजू। आज दिसंबर की 26 तारीख है और मैं अपने बहन भाइयों को बताऊंगी कि जो क्रिसैंथेमम लगाने के शौकीन हैं तो पोट साइज़ पे मत जाइए। आपके पास अगर छोटे छोटे पोट्स हैं उसमें भी लगा सकते हैं। तो मैंने लास्ट ईयर, आपको याद होगा, छोटी छोटी बोटल्स में भी दिखाए, खूब अच्छे से ये ग्रो हुए। तो ये सब ऑर्गेनिक मिट्टी का ही एक कमाल है। छोटे छोटे पोट्स में भी आप खूब सारे ढेर सारे जो फ्लावर्स पा सकते हैं। हाँ, अगर खूब सारे ढेर सारे चाहिए तब तो फिर आप बड़ा पोट ले सकते हैं, तो उसी हिसाब से ये प्लांट्स लगा सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ 10 रुपये वाली बास्केट, छोटी सी बास्केट। तो ज़रा सी उसमें मिट्टी है और फूल इतने ढेर सारे हैं कि जब उसमें फूल आए तो प्लांट जो संभल ही नहीं पा रहा था। स्पोर्ट लगाने की जगह नहीं थी, क्योंकि ज़रा सी मिट्टी है, अगर हम उसमें स्पोर्ट लगाते हैं तो जो प्लांट हमारा नीचे की ओर लुढ़क जा रहा था। तो अगर मैं उसे फिर स्पोर्ट लगाती, सीधा करती, तो प्लांट का टूटने का डर बना रह रहा था। तो इससे जहाँ तो इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो फिर आप बोतल में भी ग्रो कर सकते हैं। तो मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। अगले साल आप बोतल में भी लगा सकते हैं। तो बोतल में ये है कि मिट्टी जो है वो गहराई तक होती है और कोई भी लकड़ी आप उसमें लगा सकते हैं और फिर कोई धागा वगैरह बांध के, रस्सी बांध के प्लांट को सपोर्ट दे सकते हैं। पर अगर आप शैलो पॉट में लगाना चाहते हैं, छोटी सी बास्केट में लगाना चाहते हैं, तो फिर उसमें जो है सपोर्ट देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सपोर्ट हमारी बन नहीं पाती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह की, जो जैसे 10-10 रुपये की बास्केट मैंने आपको कई सारे वीडियोस में दिखाई है ना, गली मोहल्ले में हमारे बिकती हैं। तो उसमें मैंने एक प्लांट जो इसका इस बारी इसका क्रिसैंथेमम का लगा दिया था, कटिंग लगा दी थी। तो उसके मैं आपको रिजल्ट्स दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से वो तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए, इतने ढेरों फ्लावर्स ये नीचे लटक रहे। तो ये बास्केट, छोटी सी बास्केट मैंने स्टैंड में इस तरीके से रखी है ताकि आप ये फूल देख पाओ, और स्टैंड के ऊपरी सिरे पे मैंने ये टिका दिए हैं। तो ये वैसे नीचे की तरफ लटक रहे हैं। तो इनकी प्लांट्स की आप शेप ही देख रहे होंगे कि नीचे की तरफ लटकती हुई। तो ये कैमरे में मेरे ठीक से आ नहीं पा रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये आपको मैं अच्छे से ये दिखा दूँ। ये देखिए, ये ऐसे इसके मैंने अटका दिए हैं, ये एक ही प्लांट। तो इस बास्केट में लगा है। तो मैंने बास्केट में मिट्टी बहुत ही कम है। जब तेज़ धूप होती है तो फिर कई बार जैसा पानी देना भूल जाते हैं तो प्लांट जो है हमारा मुरझा जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए थोड़ी सी मिट्टी है, तो मैंने टी बैग जो है मिट्टी के ऊपर इसके जो रूट्स के साथ थोड़े ये रख दिए हैं ताकि थोड़ा सा हल्का मॉइस्चर इसमें बना रहे। तो जब ज़्यादा मिट्टी होती है तब तो ये है कि नीचे मॉइस्चर रहता है और ऊपर चाहे मिट्टी सूख जाती है, नीचे मॉइस्चर बना रहता है जितना मिलना चाहिए। पर जब थोड़ी सी मिट्टी हो तो फिर वो नीचे भी मिट्टी हमारी सूख सकती है। तो इसलिए मैंने वो टी बैग रख दिए हैं। तो ये देखिए कितने सारे ढेरों फूल इस छोटे से इसमें मुझे टिकाना ही मुश्किल हो रही थी, क्योंकि जब मैं लकड़ी सपोर्ट लगा रही थी इस टब में तो वो टिक ही नहीं पा रहा था। और ये एक ही प्लांट में इतने ढेरों फ्लावर्स ये आए हुए हैं। तो ये देखिए, एक ही प्लांट है ये चल रहा है। ये टी बैग मैंने रखे हुए हैं यहाँ पे, ये छोटा सा टब 10 रुपये वाला। तो ये देखा कितना कमाल है। तो इसे टिकाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये मैंने 2 बकेट के ऊपर इसे रखा है। तो ये देखिए इस तरह से ये नीचे लटक रहे हैं। तो ये प्लांट जो है सीधा नहीं हो पा रहा और सपोर्ट इसमें लग नहीं पा रही है। तो ये देखिए ऐसे इस तरह से ऐसे आ रहा है ये टब में। तो इस तरह से मैंने ये बाउंड्री बॉल पे रखा हुआ है। तो ये नीचे को ही लटक रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस में मैंने ये पहले मैंने आपको ये इसकी फ़ोटो दिखाई भी हैं, पर ये मैंने आपसे आज शेयर कर दिया कि एक ही प्लांट लगा है और किस तरह से वो फूलों को संभाल नहीं पा रहा है। ये बिल्कुल शैलो पॉट, ये 10 रुपये वाली जो बास्केट है, इस तरह से एक ही पौधे में ये ढेरों फ्लावर्स जो आप पा सकते हैं। तो ऑर्गेनिक मिट्टी का मैंने आपसे शेयर किया हुआ किस तरह से बनाते हैं, किचन वेस्ट लेके, और जैसे गार्डन के पत्ते होते हैं वो सब मैं अपने जो कंपोस्ट में इस्तेमाल करती हूँ। तो वो मिट्टी बहुत हेल्दी हो जाती है। और फिर जब ज़रूरत होती है तो गोबर की खाद में
मिला देते हैं, जहाँ फिर हम वर्मी कंपोस्ट का भी बीच बीच में जब कभी मिल जाए तो उसका भी इस्तेमाल कर देते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से और फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र जो घर में तैयार हो जाते हैं, तो उसी से ये बन जाता है। इस तरह से हमारे गार्डन में बहुत ही हेल्दी और अच्छी धीरे धीरे मिट्टी बन जाती है। और फिर प्लांट्स को, किसी भी प्लांट को थोड़ी सी मिट्टी में चलाना बहुत ही आसान हो जाता है। नमस्ते जी।